विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय की, और उस 14वें अध्याय में भगवान ने 22वां जो श्लोक है उसमें अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। और अर्जुन का जो प्रश्न था वो बड़ा सीधा साधा था। वो ये था कि जिन 3 गुणों की आपने चर्चा की है, ऐसा व्यक्ति जो इन 3 गुणों के पार चला जाता है, अर्थात जो त्रिगुणातीत होता है, उस त्रिगुणातीत का आचरण किस प्रकार का होता है। और दूसरी बात यह है कि इससे पार जाने के लिए, अर्थात इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सा तरीका है, कौन सी युक्ति है, कौन सी साधना है जिसके द्वारा हम भी इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम थोड़ा सा 2 शब्दों का फिर हम ध्यान कर लें। एक हमने आपको बताया था कि समष्टि प्रकृति है। समष्टि प्रकृति का अर्थ हुआ वो जो परमात्मा के द्वारा रचित जो प्रकृति है। एक तो वह प्रकृति है जिसमें 3 गुण आते हैं, और एक व्यष्टि प्रकृति है। व्यष्टि प्रकृति का अर्थ क्या हुआ, हमारे और आपके द्वारा जो बनाई हुई सृष्टि है, जिसको वेदांत में ईश्वर की सृष्टि और जीव की सृष्टि कहा जाता है। तो वह जो जीव की सृष्टि है उसके ऊपर तो आपका नियंत्रण है, लेकिन परमात्मा की जो बनाई हुई सृष्टि है उसके ऊपर आपका किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं। बस आप और हम अगर इतना समझ लें कि उसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, हाँ, हम उसको जानकर, उसके स्वभाव को जानकर और उसको होने दे सकते हैं। देखिए, करना और होना, ये दोनों आप शब्दों के माध्यम से ही समझ सकते हैं कि दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। एक यह है कि जो कुछ है वो हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो कहते हैं तीनों गुण जो हैं वो आपस में इंटररिएक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़कर एक कर्म कर रहे हैं। उनके द्वारा क्रिया के रूप में सब कुछ हो रहा है। और एक ये है कि मैं करने वाला हूं, मैं कर रहा हूं। करना, कर्तृत्व का अभिमान व्यक्ति के साथ में जुड़ा हुआ है, अर्थात जीवात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और जिस समय हम कहते हैं हो रहा है, तो ये जो होना है ये एक नियम के अंतर्गत है जिसको हम प्रकृति बोलते हैं। तो ये बात, अब यहाँ पर भगवान ने जो इसका उत्तर दिया वो कहते हैं कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। ये जो तीनों उन्होंने, भगवान ने जो शब्दों का प्रयोग किया है वो मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि हम इसको पहले पढ़ चुके हैं, और इसी के माध्यम से भगवान ने हमको जो 3 गुण हैं उनके स्वभाव अर्थात उनकी प्रकृति को समझाने का प्रयास किया है कि जिस समय ये गुण आते हैं तो क्या होता है, क्या घटित होता है, हमारी आंतरिक स्थिति किस प्रकार की होती है, अर्थात हमारा अंतःकरण किस स्थिति में होता है। उसके लिए इन 3 शब्दों का प्रयोग किया था भगवान ने। सत्वगुण के लिए उन्होंने किया था प्रकाशम च, और रजोगुण के लिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया था प्रवृत्तिम च, और तमोगुण के लिए उन्होंने प्रयोग किया था मोहम। मोहम, ये 3 शब्द हैं।
इन 3 शब्दों के माध्यम से हम किस चीज को समझें, तो कहते हैं तीनों गुणों को हम समझ लें। प्रकाशम च अर्थात प्रकाश, प्रकाशित होना। हमारी जो इंद्रियां हैं वो प्रकाशित हो जाती हैं। प्रकाशित होने का मतलब हमको समझ आने शुरू हो जाता है, हमको सब कुछ जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रवृत्तिम च, हम प्रवृत्त होते हैं, हम क्रिया में लग जाते हैं। हमें वह जो एक निकम्मापन जिसको हम बोलते हैं, है ना, उसकी प्रवृत्ति नहीं रहती है, बल्कि हमें प्रवृत्ति किस प्रकार की हो जाती है, हम कर्मशील हो जाते हैं, हम कर्मशील हो जाते हैं। हमें हमारे, और कहते हैं न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। कहते हैं कि ये जो तीनों गुण हैं ये प्रवृत्त होते हैं या निवृत्त होते हैं। वह जो जिसको हम बोलते हैं त्रिगुणातीत, वो कहते हैं वह जो त्रिगुणातीत है उसका लक्षण क्या है। कहते हैं उसका लक्षण ये है कि वो तीनों गुण कार्य कर रहे हैं, तीनों गुणों में से कोई भी गुण कार्य कर रहा है या कोई भी गुण कार्य कर रहा है, ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें उसकी कोई प्रवृत्ति नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो उन 3 गुणों से अपने आप को अलग स्वीकार कर लेता है। वो ये कह देता है कि 3 गुण बरत तो रहे हैं, 3 गुण अपने हिसाब से, अपनी एक व्यवस्था या अपनी एक प्रक्रिया के अनुसार तो वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अर्थात वो प्रवृत्त हैं। सत्वगुण अपना कार्य कर रहा है, रजोगुण अपना कार्य कर रहा है, तमोगुण अपना कार्य कर रहा है। वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बात में वह जो साधक है उसकी कोई भी जिसको बोलते हैं उसकी कोई अपेक्षा नहीं होती है, उसकी कोई भी आसक्ति नहीं होती है। वो करते हैं तो भी बड़ी अच्छी बात है और नहीं करते हैं तो भी बड़ी अच्छी बात है। तो ये दोनों स्थितियों में जो व्यक्ति एक तरह से अपने आप को अलग रखता है वह कौन है, तो कहते हैं वह लक्षण है उसका जिसको हम त्रिगुणातीत बोलते हैं। पहला जो प्रश्न पूछा था अर्जुन ने वो यही था कि उसका लक्षण क्या है, वो जिसको आप त्रिगुणातीत बोलते हैं, 3 गुणों से जो परे चला गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो ये थी कि वह जो सत्वगुण है उस सत्वगुण को भी जिसने पार कर लिया है, ऐसा व्यक्ति कौन है। रजोगुण को भी पार किया, सत्वगुण को भी पार किया है और तमोगुण को भी पार किया, कौन है ऐसा। तो उसका जो लक्षण है वो यहाँ पर बताया कि वो प्रवृत्त होते हैं या वो प्रवृत्त नहीं होते हैं, उसमें इस त्रिगुणातीत की किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं होती है। तो ये यहाँ पर पहला। और दूसरा वो श्लोक नंबर आप 23 देख लीजिए, इसके बाद का ही है। क्योंकि अब भगवान क्योंकि उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वो लक्षणों को बताएंगे ना, कि ऐसा जो व्यक्ति है ऐसा व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं या ऐसे व्यक्ति का आचरण किस प्रकार का होता है। तो अब दूसरा जो श्लोक है उसमें और भी ज्यादा वो उस चीज को स्पष्ट करना है। जैसे प्रवृत्ति और निवृत्ति, उन दोनों के प्रति कोई उसकी अपेक्षा नहीं है, ना तो उसको ये है कि वो अपना कार्य कर रहे हैं और ना उसको ये है कि वो अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। दोनों चीजें, सत्वगुण अपना कार्य कर रहा है, रजोगुण अपना कार्य कर रहा है, तमोगुण अपना कार्य कर रहा है, इनकी उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है। और इसी चीज को अगले श्लोक में, अर्थात जो श्लोक नंबर 23 है, उसमें उन्होंने सबसे पहला जो शब्द दिया, सबसे पहला जो शब्द दिया वो क्या दिया, उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेंगते। देखिए पहला जो शब्द है वो पहला शब्द है कि उदासीन वत आसीनो, उदासीन वत आसीनो, उदासीन की तरह,
वह जो व्यक्ति है अर्थात जो त्रिगुणातीत है वो कैसा होता है, तो कहता है उदासीनवत आसीन। वो उसकी जो आंतरिक स्थिति होती है, आसीन, आसीन का मतलब होता है बैठा हुआ। आसीन का मतलब जो अपने आसन के ऊपर बैठा हुआ है उसको बोलते हैं आसीन। जैसे आप बोलते हैं ना कि मंचासीन, ये मंच के ऊपर जो बैठा हुआ है, ऐसे आप बोलते हैं व्यासपीठ के ऊपर जो आसीन है, अर्थात व्यासपीठ के ऊपर जो बैठा हुआ है। तो अब यहाँ पर आसीन शब्द का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर आसीन शब्द का अर्थ हुआ जिसकी आंतरिक स्थिति कैसी है, तो कहते हैं उदासीनवत। उदासीनवत, देखिए उदासीन का मैंने आपको पहले भी एक अर्थ बताया था। उदासीन का सामान्य रूप में अर्थात जिस समय हम भौतिक उसमें अर्थ लेते हैं तो उदासीन का अर्थ होता है जैसा हम व्यवहार करते हैं कि वो व्यक्ति इसके प्रति बिल्कुल उदासीन है, हो ना हो कोई अंतर नहीं पड़ता है ना। उदासीन का अर्थ क्या होता है, वो चीज हो या ना हो उसको कोई लेना देना नहीं। जिसको आप अगर थोड़ा सा नियर अबाउट उसके अगर कोई शब्द आता है तो वो हम बोल देते हैं तटस्थ है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, उसको कोई लेना देना नहीं है। महाभारत के अंदर बलराम जी जो थे वो क्या हो गए, तो कहते हैं न्यूट्रल हो गए, उदासीन हो गए। उनको युद्ध में कोई रुचि नहीं थी। जहां पर जब आपकी किसी भी प्रकार की कोई रुचि किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी परिस्थिति के प्रति जब नहीं होती है तो आप उसको उदासीन शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, जब रुचि ना हो। अब आप इससे, ये जो रुचि शब्द है, इससे आप थोड़ा सा जल्दी इस चीज को ग्रास्प कर पाएंगे। उदासीनवत, उदासीनवत अर्थात उसकी किसी भी चीज में रुचि नहीं। ये तो इसका एक सामान्य हो गया, किसी भी चीज में नहीं, कोई भी गुण बरत रहा है तब भी उसकी कोई रुचि नहीं है, कोई भी गुण नहीं बरत रहा है इसमें भी कोई रुचि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, वो सत्वगुण में की स्थिति है, या रजोगुण की स्थिति है, या तमोगुण की स्थिति है, इन तीनों स्थितियों के प्रति वह उदासीन है, अर्थात उनकी उसमें किसी भी प्रकार की कोई रुचि नहीं है। और एक इसका उत आसीन, उत उत आप लिख लीजिए, उत आसीन। उत मैंने होता है ऊपर। उत शब्द जो है इसका अर्थ होता है ऊपर, आसीन मतलब बैठा हुआ। उत आसीना का मतलब उदासीन। उदासीन का अर्थ क्या है, यहां पर हम रुचि शब्द जो है ये तो उपेक्षा की वृत्ति है, ये तो उपेक्षा की वृत्ति है। इस उपेक्षा की वृत्ति में भी कहीं ना कहीं वो जो पुट है वो आसक्ति का दिखाई देता। आप उदासीनता के प्रति आसक्त हो गए, आपकी उसमें रुचि नहीं है, इसका मतलब आप में अरुचि है ना, आप में अरुचि है। अरुचि उसका जो नेगेटिव साइड है, उसका जो नकारात्मक पक्ष है वो उसके उसके अंदर आ गया। लेकिन ये जो उत आसीना शब्द है, उत आसीना का शब्द अर्थ का क्या अर्थ हुआ, वो कहते हैं ना तो उसकी उसमें रुचि है और ना उसकी उसमें अरुचि है। ना उसकी रुचि है और ना उसकी अरुचि है, ना पॉजिटिव साइड है और ना ही उसकी उसके अंदर नेगेटिव साइड है, दोनों पक्ष उसके अंदर, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि होना या ना होना उसके लिए एक जैसा है। जैसे बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति हो या ना हो, कभी कभी हमें क्या होता है कि उल्टा काम जो होता है वो आपके अंदर गहरे, जैसे कहते हैं कि शत्रु जो है ना, मित्र को शायद आप कभी भूल भी जाएं, मित्र को आप शायद कभी भूल भी जाएं, लेकिन जो शत्रु होता है उस शत्रु को आप कभी नहीं भूलते हैं। कंस जो है, कंस के जीवन के बारे में आता है कि वो जो कंस है, उस कंस के मस्तिष्क में, उस कंस को सारी जगह पर कौन दिखाई देता है, उसको कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। क्यों कृष्ण दिखाई देते हैं, क्योंकि शत्रुता का भाव है। मित्रता का भाव जो है वो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप मित्र को विस्मृत कर दें, लेकिन जो शत्रु है उस शत्रु को आप विस्मृत नहीं कर पाते हैं,
इसी तरह से जो नकारात्मकता का भाव है, सकारात्मक चीज को आप छोड़ भी दें, सकारात्मक पक्ष को, लेकिन जो नकारात्मक पक्ष है वो कभी कभी इतना आपके गहरे में चला जाता है। तो कहते हैं यहां पर उदासीन वत आसीना, वो उदासीन की तरह रहता है। अब ये जो वत शब्द का प्रयोग है, उदासीन वत आसीना, इसका मतलब क्या हुआ? वो करता सब कुछ है। यहां एक बात का ध्यान रखिएगा कि वो जो त्रिगुणातीत व्यक्ति है वो ऐसा नहीं है कि कुछ करता नहीं है, सब कुछ करता है। उसके द्वारा सब कुछ सामान्य रूप से किया जाता है, लेकिन सब कुछ करता हुआ भी वो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो इस बात को अनुभव कर रहा है, इस बात को अपने जीवन के अंदर देख रहा है कि ये जो हो रहा है, ये हो किस में रहा है? ये हो रहा है इन 3 गुणों के अंदर। तो यहां पर ये जो वत शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। उदासीन वत आसीनो गुणैर यो न विचाल्यते। और साथ में क्या है? कहते हैं गुणैर यो न विचाल्यते। कहते हैं कि ये जो गुण हैं भाई, जब आप उदासीन हो गए, जब आपकी, देखिए, आपको विचलित कौन करता है? आपको या तो, जैसे मैंने अभी आपसे निवेदन किया, या तो पॉजिटिविटी आपको विचलित करती है जिसके साथ में आपका बहुत प्रेम होता है, या तो आप उससे विचलित होते हैं। और या फिर जब आपकी शत्रुता होती है तब भी आप विचलित होते हैं। आप जिस समय अपने सबसे प्रिय को देखते हैं तो आप अपने भीतर देखिएगा कि आपके हृदय में या आपके मस्तिष्क में किस तरह से तरंगें होती हैं। आप अपना संतुलन वहां पर गड़बड़ा जाते हैं, बिगाड़ लेते हैं। और इसी तरह से आप जिस समय अपने किसी शत्रु को अपने सामने देखते हैं तो भी आपका जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। लेकिन कहते हैं क्योंकि वह उन गुणों के प्रति क्या है? उदासीन है, उसकी किसी भी चीज में रुचि नहीं है, इसलिए क्या होता है? गुणैर यो न विचाल्यते। कहते हैं वो जो गुण होते हैं वो उसको किसी भी प्रकार से विचलित नहीं कर पाते, किसी भी प्रकार से। देखिए, तमोगुण उसको विचलित नहीं करता, रजोगुण उसको विचलित नहीं करता, और साथ में सबसे जो महत्वपूर्ण है, बार बार इस बात को कहना पड़ता है कि सत्व गुण भी उसको विचलित नहीं करता है। ये जो सत्वगुण का भाव है, ये सत्वगुण भी उसको विचलित नहीं करता है। सत्वगुण क्यों विचलित नहीं करता? क्योंकि विचलन की संभावना सुख में भी होती है और दुख में भी होती है। तो और गुणावर्तंत इत्येव यो तिष्ठति नैगते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो कहते हैं गुणावर्तंत इति एव। वो जानता है कि ये सब सारा का सारा जो खेल है ये किसका है? ये गुणों का है। सारा का सारा जो खेल है ये किसका है? ये गुणों का है। अब आप सोचकर थोड़ा सा देखिए कि जिस समय आप टीवी देख रहे होते हैं और वो टीवी देखते समय जो सामने दृश्य आपके है, जब तक आप उस दृश्य के साक्षी बने रहते हैं, उस दृश्य से आपकी किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं होती है, परोक्ष रूप में या अपरोक्ष रूप में। ऐसा भी हो सकता है कि परोक्ष रूप में ना होकर अपरोक्ष, आपके मन में कोई संस्कार, आपके मन में कोई स्मृति इस प्रकार की हो जिसको वो जो सामने वाला दृश्य है वो टकरा जाए, उसके साथ में जुड़े। और जब जुड़े तो क्या हो? वो जो अतीत है आपका, जो बीता हुआ कल है, वो कल आपके सामने आकर खड़ा हो जाए तो वर्तमान हो गया। और जब वर्तमान हो गया तो आपका उसके साथ संग हुआ। वो कहते हैं जब संग हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ? कहते हैं उसका परिणाम ये हुआ कि आप उसके साथ में जुड़ गए। और जब उसके साथ में जुड़ गए तो वो आपको विचलित करेगा ही करेगा। वो कहते हैं जब तक आपके मन में वो जो सामने वाली जो चीज है उसके साथ में आप जुड़ते नहीं हैं, जब तक आप उसके साथ में जुड़ते नहीं हैं, उससे आप अपने आप को अलग बनाकर रखते हैं, उससे आप अपने आप को असंग बनाकर रखते हैं, तब तक क्या होता है
कहते हैं गुणा वर्तंत इत्येव। आप जानते हैं कि ये मैं टीवी देख रहा हूं, आप ये जानते हैं कि ये मैं नाटक देख रहा हूं, ये नाटक है। इस भाव में जब तक आप होते हैं तब तक आपकी स्थिति कुछ और होती है, लेकिन जिस समय आपने नाटक को नाटक ना समझकर, है ना, नाटक को नाटक ना समझकर आपने जिस समय अपने साथ उसको जोड़ जोड़ कर देखना शुरू कर दिया, अर्थात आपका उसके साथ में तादात्म्य हो गया, तो सामने होने वाली जो क्रिया है वो आपके भीतर रस की निष्पत्ति करती है। और जब रस की निष्पत्ति करती है तो कुछ समय के बाद में वहां पर जो रोने का सीन चल रहा है, दुख का सीन चल रहा है, तो आप रोना भी शुरू कर देते हैं, आप दुखी भी हो जाते हैं, आप हंसना भी शुरू कर देते हैं, यद्यपि वो सामने जो कुछ हो रहा है उसका आपके साथ में डायरेक्टली कोई भी संबंध नहीं है। कहते हैं इसी तरह से ये जो गुण हैं, गुण जो हैं अर्थात जो प्रकृति है, वो प्रकृति सब कुछ कर रही है और प्रकृति में सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब आप अपने आप को उसके साथ में जोड़ लेते हैं, जब आप उसके साथ में जोड़ लेते हैं तो आपके अंदर कौन सा अभिमान पैदा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कर्तृत्व का अभिमान। इसीलिए वो शब्द आप कभी मत भूलिएगा जिस शब्द का प्रयोग वेदांत के अंदर मूलतः किया गया है, और वो कौन सा है, वो है देहासक्ति, वो है देह बुद्धि। ये जो आत्मा है जिस समय देह के साथ में अपने आप को जोड़ लेता है, ये जो आत्मा है ये जिस समय गुणों के साथ में अपने आप को जोड़ लेता है, तो वो जो गुणों के जो धर्म हैं या शरीर के जो धर्म हैं वो उसके साथ में जुड़ जाते हैं, और तब वो सुखी होता है, दुखी होता है, तब वो अपने आप को जन्मने वाला, तब आपको मरने वाला, अपने आप को बदलने वाला, इस प्रकार से वो मानता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि ऐसा जो व्यक्ति है, गुणातीत जो व्यक्ति है, उसके ऊपर इन सब चीजों का क्यों असर नहीं होता है? क्योंकि उसकी इस चीज में कोई रुचि नहीं है। क्यों रुचि नहीं है? क्योंकि वो जानता है कि ये जो चीजें हैं ये मुझसे अलग हैं, ये अलग घटित हो रही हैं। उसका वो क्या बन गया? जब वो अलग घटित हो रही हैं तो वो क्या बन गया उसका? देखिए, मैंने आपको उदाहरण दिया था कि आप जब स्वप्न देख रहे होते हैं तो स्वप्न काल में क्या होता है? स्वप्न काल में वह जो स्वप्न काल का दृष्टा है वो स्वप्न काल के दृश्य को देखकर भयभीत होता है। आप ध्यान करके देखिए, जब एग्जाम देते रहे होंगे तो आपका पेपर अक्सर छूट जाता था। आपका पेपर जो है अक्सर छूट जाता था और आप वहां पर लेट पहुंचते थे, और जब आप लेट पहुंचते थे, या कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपकी कोई बड़ी प्रिय जो चीज है वो खो गई हो, आपकी कोई बड़ी प्रिय चीज सपने के अंदर खो गई हो, और जब खो जाती है तो आपको लगता है कि तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो मेरी प्रिय चीज, और वहां पर कितने दुखी होते हैं। लेकिन झटके में जब आपकी नींद खुलती है तो क्या होता है? कहते हैं नहीं, सब कुछ है, सब कुछ है, कोई गया नहीं है। ये जो एक हमारे जो अनुभव हैं, इन अनुभवों के माध्यम से, इन अनुभवों के माध्यम से हम इस चीज को विजुलाइज कर सकते हैं। ये जो परिस्थितियां हैं जो भगवान ने यहाँ पर बताई हैं, हम लोग समझते हैं कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे जीवन के उदाहरण, हमारे जीवन के जो, जिसको हम बोल सकते हैं अनुभव, वो इस बात की सिद्धि करते हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं कि नहीं, ऐसी स्थिति संभव है। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति नेंगते। वो कहते हैं वो कैसा रहता है? वो नेंगते अर्थात कोई भी चेष्टा नहीं करता है, कोई भी चेष्टा नहीं करता है। मैंने शायद आपके सामने एक संत हुए हैं बहुत बड़े, उनकी बात कही थी, जिनके द्वारा कहा गया जो दोहा है उसका लोग बड़ा गलत अर्थ लेते हैं। वो है, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दात मरुका कह गए सबके दाता राम।
ये वैसे इसका इसका जो इसके पीछे छुपने की कोशिश कौन करते हैं? जो आलसी होते हैं ना, आलसी आलसी लोग, वो लोग इसके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं कि अरे जब वो सब कुछ करने वाला है, सब कुछ देता है, तो हमें हमें करके क्या करना है? जरा किसी नशेड़ी से आप पूछ के देखिएगा, तो वो भी इसी इसी शब्द के द्वारा आपको ब्रह्म तत्व का उपदेश दे देगा। लेकिन ये बचाव वाली बात नहीं है। ये जिस व्यक्ति ने इस बात को कहा है, उसने इस बात का अनुभव किया अपने जीवन में।